तब हम लोग बस परिवर्तन चाहते हैं कि दूसरा कोई एमएलसी नया आए जो हम लोग की बातों को सुने, गेस्ट टीचर की बातों को सुने। हमारे जो निवर्तमान एमएलसी हैं उनको हम लोग अभी तक कोई यहाँ टीचर देखे भी नहीं है, क्योंकि पिछला बार हम लोगों ने चुनाव भी किया है उनका, लेकिन आज तक मिलने नहीं आए हम लोगों से। कि मेरी आवाज़ को जीवन कुमार जी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, मेरी पूर्ण विश्वास है। जय जीवन तय जीवन। सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देखते कि इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड स्थित। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर गांव में गुप्तेश्वर पांडे इंतरस्तरीय उच्च विद्यालय जयपुर में। और यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपको हम बता दें कि बिहार में इस समय जो है एमएलसी चुनाव हो रहा है। आपको हम बताते चले कि गया स्नातक और गया शिक्षक का भी चुनाव होने वाला है। और इसी को लेकर चूंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है एमएलसी का, स्नातक और शिक्षक का है, तो शिक्षक चुनाव में इस बार जो चुनेंगे अपने लिए एमएलसी, तो शिक्षक लोग चुनेंगे, क्योंकि जनता डायरेक्ट इस बार एमएलसी चुनाव में वोट नहीं करेगी, शिक्षक लोग ही करेंगे। और जो स्नातक मतलब ग्रेजुएट लोग हैं वो लोग अपने लिए एमएलसी चुनेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि इस स्कूल के शिक्षकों का राय जानना चाहते हैं, क्योंकि रोहतास जिले में सासाराम ब्लॉक में स्थित स्कूल है। तो यहाँ के शिक्षक अपने लिए कैसा एमएलसी चुनेंगे, तो यहाँ के अलग अलग हमारे साथ जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोगों से वन बाई वन करके बातचीत करेंगे और उनका ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ और मैं इसी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। एमएलसी का चुनाव होने वाला है जिसमें आप लोग यानी शिक्षक लोग अपने लिए एमएलसी चुनेंगे गया स्नातक के लिए, गया स्नातक और गया शिक्षक के लिए। तो गया शिक्षक के लिए आप लोग टीचर हैं, सरकारी विद्यालय के हैं, आप लोग अपने एमएलसी चुनेंगे। तो इस बार आप लोग कैसा एमएलसी चुनेंगे? सर हम चाहेंगे कि इस बार जो हमारी समस्याएं हैं, जो पूर्ण वेतनमान की राज्यकर्मी का दर्जा, जिसके चलते हम लोग अपने को हीन भावना से ग्रसित समझ रहे हैं। दूसरे चीज़ की ट्रांसफ़र की मामला है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे ज़िले से हैं, आकर के यहाँ रह रहे हैं, कोई पटना का है, कोई आरा का है, अपने परिवार को छोड़कर रह रहे हैं, अपने परिवार की भी समस्या वो झेल रहे हैं। तो बताइए, जब उनके मानसिक स्थिति ही सही नहीं रहेगी, वो परिवार के प्रति ही केवल उसमें रहेंगे, तो फिर हमारी बच्चे की समस्या पर उनका ध्यान कम हो जाता है। दूसरी चीज़ की गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर के बारे में उनके ये संडे के पैसे कट जाती है, छुट्टी के पैसा कट जाती है, उनकी अपनी छुट्टी नहीं है, तो उनकी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे चीज़ की दूसरे ज़िले से आकर के वो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और उनकी बहुत अधिक परेशानी हो रही है, जिसके चलते मुश्किल से उनके महीने में 18 से 20 हज़ार रुपये मिलता है। मान लीजिए कि 15,000 रुपये तो उनके रहने से खाने में, मात्र 5,000 रुपये में उनके पूरी परिवार को चलाना है। तो हमको लगता है कि ये संभव नहीं है और हम चाहेंगे कि जो हमारे एमएलसी हैं, हम तो कई जगह सुने भी हैं जिन्होंने अपने वो मंच के माध्यम से संबोधन किया है कि गेस्ट टीचर का सामंजन कर दिया जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी समस्या जो नियोजित का है, उन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक हम आवाज़ उठाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप हमसे ये प्रश्न कीजिएगा। बीत रहित के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीत रहित को जितनी ऐड है अब तक की, जितनी भी बकाए हैं, जब तक हम दिलवा नहीं देते हैं तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूँगा। ये वर्तमान में जो जीवन बाबू हैं अपने मंच से ये इस चीज़ को उन्होंने बोला है, तो हम लगता है, विश्वास लगता है कि इस बार परिवर्तन के बाद हमारी समस्याएं बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं कि अपनी समस्या कभी जो निवर्तमान है के जो एमएलसी थे उनसे अपने कभी रखा था? सर वर्तमान एमएलसी की तो बात है, हम इस जिले की बहुत छोटी सी समस्या थी, एचआरई की समस्या, जो 8% मिल रही थी। नगर निगम बनने के बाद पता नहीं कौन कौन से नियम लगा, बहुत से स्कूल का एचआरई जो मिल रहा था वो भी कट गया और 4% हो गया। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। जब छोटी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाए तो ये राज्य स्तर की बात है, तो राज्य स्तर तो सरकार की बात है। हम चाहेंगे वैसे एमएलसी जो कम से कम हमारी आवाज़ को बुलंद करे। जैसे ये बुलंद नहीं करते थे। जैसे आपके नवल किशोर जी, आप ये सदन चलते हैं तो देखते होंगे नवल किशोर जी, या पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, सरकार के पास हमारी शिक्षक की समस्याएं रखें, चाहे वो आपके पार्टी बेसिस पर हो या पार्टी बेसिस के लिंक से हट के भी हो। अगर वैसे हमारे एमएलसी रहेंगे तो हम उनको समर्थन देने के तैयार हैं और जीवन बाबू इस चीज़ के लिए संकल्पित हैं कि शिक्षक की समस्या जो है वो हम लिंक से हट करके, अपने पार्टी बेसिस से हट कर भी बात करेंगे और इसके लिए वो कर्तव्यनिष्ठ हैं। और भी हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, इनसे हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चांदी के रहने वाले हैं। सासाराम के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप पोस्टेड हैं जी। आप लोग अपना एमएलसी चुनेंगे कुछ दिनों में, कैसा एमएलसी आप चुनेंगे? एमएलसी हम ऐसा चुनेंगे कि जो हमारे प्रति सद्भाव की भावना रखे, हमसे मिलने जुलने आए। हमारे जो निवर्तमान एमएलसी हैं, उनका नाम तो नहीं मैं रखूँगा, लेकिन उनको हम लोग अभी तक कोई यहाँ टीचर देखे भी नहीं है, क्योंकि पिछला बार हम लोगों ने चुनाव भी किया है उनका, लेकिन आज तक मिलने नहीं आए हम लोगों से। तो हमारा प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में भागीदार बने। मतलब 12 साल से एमएलसी हैं, अभी तक आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, हम लोग देखे भी नहीं उनको। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्याएं ये है, पहले तो स्कूल की समस्या देखिए तो यहाँ बाउंड्री नहीं है, स्कूल में कक्ष की संख्या बहुत कमी है,
4-5 कमरे हैं, इसी में हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। और 1000 यहाँ लड़के हैं, विद्यार्थी हैं। और शिक्षकों की समस्या देखिएगा तो हम लोग को सरकारी कर्मी की दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हम लोग जाते हैं तो बता नहीं पाते हैं कौन से पोस्ट पे हैं, कैसी नौकरी करते हैं, समझ में नहीं आता हम लोग को कैसा हम लोग नौकरी करते हैं। तो हम लोग को प्रथम ये होना चाहिए कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले। सर्वप्रथम ये होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा तो हम लोग और भी कहीं जा सकते हैं, नौकरी तलाश सकते हैं। क्योंकि एज एक्सपायर होने के बाद आपको थोड़ा छूट मिलता है, राज्य कर्मी का दर्जा होता है तो कुछ छूट मिलता है। अभी चाहते हैं कि इनका कहना स्पष्ट तौर पर कि जो निवर्तमान एमएलसी हैं 12 साल से हैं और पिछली बार इन्होंने चुना भी था, लेकिन अभी तक इन्होंने देखा भी नहीं, कभी स्कूल आते भी नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ महिला शिक्षिका भी इनसे बातचीत की। क्या नाम हुआ आपका? मैम शाइस्ता खान। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं यूपी जौनपुर की। अच्छा, जौनपुर की रहने वाली हैं। आप यहाँ पे पोस्टेड हैं? जी यहाँ पोस्टेड है। ये बताइए कि अभी आप लोग कुछ दिनों में एमएलसी चुनिएगा अपने लिए, आप लोग का शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो रहा है, तो कैसा एमएलसी चाहती हैं? सर हम ऐसा एमएलसी चाहते हैं जो हमारी बातों को सुने। जो वर्तमान एमएलसी आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? नहीं सर, हम लोग पिछले 5 साल से, मैं गेस्ट टीचर हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। हम लोग की पेमेंट भी बढ़ाई नहीं गई है, प्लस हम लोग का सीएल वगैरह भी नहीं दिया जाता हम लोग को। और छुट्टी वगैरह, संडे वगैरह हर पूरा पैसा कटता है। कट के हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को 18,000 नियर अबाउट 18,000 ही तक मिलता है। और यहाँ पे फिर रूम लेके रहना, आना जाना, बहुत खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पिछले 5 साल से हम लोग का वेतन भी बढ़ाया नहीं गया है, छुट्टी का भी कोई वो नहीं है कुछ। मतलब हम लोग भी बस परिवर्तन चाहते हैं कि दूसरा कोई एमएलसी नया आए जो हम लोग की बातों को सुने, गेस्ट टीचर की बातों को सुने और हम लोग को भी परमानेंट वगैरह कर दे। तो गेस्ट टीचर की बातों को सुने। आप जौनपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर जब गेस्ट टीचर आए हैं और वर्तमान एमएलसी जो थे अभी इस क्षेत्र से, तो कभी आपने अपनी समस्याओं को उनके सामने नहीं रखा? सर बहुत बार रखा गया, बहुत बार पटना में जाके या फिर बात अपनी रखी गई, लेकिन कोई उसका कोई रिएक्शन नहीं है। कोई रिएक्शन? इस बार परिवर्तन चाहती हैं? यस यस। क्या उम्मीद करती हैं नए एमएलसी से? नए एमएलसी से कहते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि वो गेस्ट टीचरों को भी परमानेंट करे और समायोजन करे हम लोग का, और हम लोग को भी सबकी जैसे अदर्स टीचर हैं वैसे ही हम लोग को भी छुट्टी वगैरह और सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। तो देखिए जौनपुर के रहने वाली हैं, यहाँ पर एज गेस्ट टीचर पोस्टेड हैं और इनकी भी समस्या यही है कि अपने हिसाब से न तो ट्रांसफ़र इनका हो पाता है और उसके साथ साथ जो सीएल वगैरह सब कुछ यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद और भी हमारे साथ कुछ टीचर हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों का उनका ओपिनियन जानेंगे। पूरा का पूरा उद्देश्य होगा कि वो लोग चाहते क्या है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी बल्कि टीचर लोग ही वोट करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बैजनाथ पाठक हुआ। ये बताइए कि एमएलसी आप लोग चुनिएगा, कैसा एमएलसी इस बार चाहते हैं? जो हमारी आवाज़ को सुन सके, हमारी जो कमी है वो कमी को सुन सके, आवाज़ सरकार तक उठा सके, मैं वैसा मिल सुनना चाहता हूँ। क्या मैंने वर्तमान जो एमएलसी आपके थे, दो बार एमएलसी रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में, तो आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे? नहीं सुन रहे हैं सर, जबकि पूर्ण रूप से अवगत हैं। उनको कई बार जानकारी दिया गया कि यहाँ विद्यालय में चहरदीवारी नहीं है, उसकी व्यवस्था किया जाए, यहाँ शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए, लेकिन मेरी आवाज़ को सरकार तक उठाने वाला कोई नहीं मिला। तो कैसे एमएलसी आप लोग इस बार चाहते हैं? जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। कौन सरकार तक पहुंचाए? इस समय बहुत सारे रेस में किसको आप? जीवन कुमार जी जो हैं, इनकी कीर्ति गजब निराली है। तन शुभ्र बसन है ऊंचा, लाट शोभी कुमकुम की लाली है इनका शुभ आगमन, जिसे सभी शिक्षक प्रबोधित है। दर्शन कर जीवन जी का, सबके शिक्षक के मन में खुशहाली है। मतलब जीवन जी को, भाजपा कैंडिडेट को आप लोग इस बार समर्थन कर रहे हैं? भाजपा कैंडिडेट में मतलब है कि मेरी आवाज़ को जीवन कुमार जी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, मेरी पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं उनको चाहता हूं। तो इनकी आवाज़ को जीवन कुमार जी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा। यहाँ पर आप पोस्टेड हेड टीचर। ये बताइए कि एमएलसी चुनाव होने वाला है, कैसा एमएलसी इस बार चाहते हैं आप? हमें वैसा एमएलसी चाहिए जो सबसे पहली जो हम लोग शिक्षकों की मांग है, जो हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दे। अगर हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाए तो हम लोग को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, जिसकी हम लोग के वर्षों से मांग चली आ रही है। हम लोग को कई एक सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं राज्य कर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान का, जो किसी अभी तक महागठबंधन की सरकार है। और इन लोग ने हम लोग को वादा भी किया था चुनाव से पहले कि हम लोग आपकी वादा को पूरा करेंगे, जिसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसलिए इस बार हम लोग सब शिक्षकों ने ठान लिया है कि जय जीवन तय जीवन।
देखिए यहाँ का जो माहौल है पूरी की पूरी तरह से जो है भाजपा के पक्ष में दिख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के सरकारी विद्यालय के शिक्षक लोगों के ओपिनियन, जैसा कि सभी लोगों ने अपने अपना ओपिनियन रखा, अपना पक्ष रखा कि इस बार एमएलसी कैसा वे लोग चुनेंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बने लाइव वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।